Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what product is obtained after electrolysis in Solvay-Tro cell? ऑप्शन ए में है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी में है सोडियम एमलगम, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट. हमें बताना है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा इन अ Solvay-Tro cell. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है electrolysis in Solvay-Tro cell. देखते हैं Solvay-Tro cell में कैसी इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो होती है. Solvay-Tro cell. ये Solvay-Tro cell जो होता है it consists of a rectangular trough at the base of which there is a thin layer of mercury. इसके बेस में जो है मर्क्यूरी का एक थिन लेयर होती है और ये मर्क्यूरी का लेयर कैथोड जैसा एक्ट करता है. Mercury which flows from one end to the other acting as the cathode. ये मर्क्यूरी का लेयर कैथोड की तरह काम करता है. और इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज होता है, the electrolyte solution which is used is concentrated sodium chloride solution. यहाँ पर as an electrolyte concentrated sodium chloride solution यानी कि NaCl solution यूज होती है. concentrated NaCl solution को हम brine भी कहते हैं. It's called brine. Concentrated solution of NaCl is called brine. ब्राइन सोल्यूशन. और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड्स होते हैं, द एनोड्स आर ग्रेफाइट एनोड्स. यहाँ पर ग्रेफाइट एनोड्स यूज होते हैं और ये ग्रेफाइट एनोड्स जो होते हैं दे आर सस्पेंडेड इनटू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक ब्राइन सोल्यूशन. एनोड्स दे आर ग्रेफाइट एनोड्स suspended in the brine solution. तो इस सेल में क्या होता है, एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं. दे आर ग्रेफाइट एनोड्स which are suspended in the brine solution. ये brine solution इस सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और जो कैथोड की तरह एक्ट करता है that is the mercury layer which is at the base of the trough. ये mercury layer जो है वो as a cathode एक्ट करेगा और ये graphite anodes will be suspended in the brine solution and they will be acting as the anode. अब during electrolysis क्या होता है, during electrolysis एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. वी नो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. सो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयंस होंगे. Cl- आयंस का ऑक्सीडेशन होगा एट द एनोड और ऑक्सीडेशन होके Cl2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज, दैट इज Cl2 गैस. और एट द कैथोड क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है. कैथोड पर रिडक्शन होता है और यहाँ पर कैथोड कौन सा है, कैथोड विल बी दैट मर्क्यूरी सोल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन द सेल. और इस कैथोड पे सोडियम आयंस का रिडक्शन होता है. Na+ आयंस गेट reduced in the cathode are reduced at the mercury cathode mercury का elemental symbol है Hg. at the mercury
cathode and they form सोडियम एमलगम. सोडियम आयंस जो है वो रिड्यूस होके कैथोड पर सोडियम एमलगम फॉर्म कर लेता है. सोडियम एमलगम का फॉर्मूला है NaHg. This is sodium amalgam. So at the anode chlorine gas is released or at the cathode sodium amalgam is formed. So क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सॉल्वेट रफ सेल में इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है. तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, पहला वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं होता. ऑप्शन बी में है सोडियम एमलगम, दैट इज योर करेक्ट आंसर, एंड नॉट सोडियम एंड सोडियम कार्बोनेट. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सोडियम एमलगम. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.